देखिए, मैंने 2 चीज़ें गायब कर दी हैं उसमें से, सबका विकास और सबका प्रयास। यहाँ पे वो 2 चीज़ों का अभाव दिख रहा है मोदी जी की पूरी टीम में। तो मुझे नहीं लगता उस क्राइटेरिया पे ये चेहरा फिट होगा, लेकिन चूँकि एडजस्टमेंट है यहाँ पर, तो उस एडजस्टमेंट में प्रभुराम चौधरी भी उपाध्यक्ष बनने में सफल रहे। एडजस्ट किए गए। देखिए, जो कोटे पद्धति में आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस पद्धति के तहत भी प्रमोशन हो गया। काम के आधार पे यदि होता तो मुझे नहीं लगता गौरव नदवी महामंत्री पद के लायक। नगर अध्यक्ष रहते हुए जिनके हटाने की एक बार बात चल चुकी है। अब बिल्कुल आपने, यदि हम मीडिया की लाइन से बात कर रहे हैं, तो जो नया प्रशिक्षु पत्रकार है, उसको आप सीधे संपादक बना दीजिए। तो ये वाली स्थिति है, उसके बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे नाम, जैसे गौरव नदवी का ही नाम है, और भी मंत्रियों में कुछ नाम है कि सुमेर सिंह सोलंकी जो महामंत्री बने। ये क्या है, ये क्या यहाँ पर क्या समझौता क्यों हुआ कि ये यहाँ जैसे केंद्र में चल रहा है कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी लगातार बने हुए, मजबूरियां कुछ हैं, कुछ अलग अलग चीजें। यहाँ क्या मजबूरी है? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने लगभग 3.5 महीनों के बाद अपनी टीम की घोषणा कर दी है और उनकी टीम में 2 दर्जन से कुछ अधिक 25 अभी जो चेहरे हैं लिए गए हैं और उसमें 14 ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो टीम हेमंत खंडेलवाल बनी है, इस टीम को लेकर कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की चर्चाएं हैं और कहा यह जा रहा है कि संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए शायद खुद खंडेलवाल यानी हेमंत खंडेलवाल अपने किसी ऐसे जो विश्वास पात्र या ऐसा कुछ चेहरा दिखता नहीं कि उनका अपना कौन है, क्योंकि ये बार नजर आया है कि चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके कितने लोग हैं, या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, और आश्चर्यजनक तरीके से कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे कुछ नाम भी टीम में जगह पा गए हैं जिनका कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर दूर तक जो संगठन स्तर पर काम करने का कोई बहुत विशेष अनुभव नहीं है। ये कह सकते हैं 20 में सिंधिया कांग्रेस को दगा देकर आए थे बीजेपी में और 5 बरस हो रहा है, लेकिन हम ये देखते या पाते रहे हैं कि 2 तरह की बीजेपी रही है, एक सिंधिया बीजेपी और दूसरी असली बीजेपी। इस तरीके की बातें हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में क्या कुछ चल रहा है वो तो है ही है। और ओवरऑल जो है टोटल कारकर्णी को देखने का कुछ विवादास्पद चेहरे भी हैं, नाम भी हैं जिन्हें कभी रुखसत कर दिया गया था। तो इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले के बेहद बेहद जानकार, मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है उसकी राजनीति से हम कह सकते हैं रग रग से वाकिफ है। मैं खास मेहमान के पास चलना चाहूंगा, सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा, जोड़ता हूं सबसे पहले उनको। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रभु पटेलिया जी। प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। प्रभु जी, क्या कहिएगा, पहली जो एक मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया है, इस ओपनिंग रिमार्क के बाद इस कार्यकारिणी को यदि हम बहुत संक्षिप्त में इसको अगर इसको एलैबोरेट करना चाहें तो 25 जो सदस्यीय टीम है हेमंत खंडेलवाल की, क्या कहिएगा, पहला नोट क्या होगा? देखिए, हेमंत खंडेलवाल जिस तरीके से अध्यक्ष बने, ये टीम बिल्कुल उनकी जैसी ही टीम है, ये कह सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल की टीम नहीं है, लेकिन उनके जैसी टीम है। हेमंत खंडेलवाल समन्वय राजनीति का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में। सभी गुटों के समन्वय से उनको अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया। मतलब जब हेमंत खंडेलवाल का नाम आया अध्यक्ष पद के लिए, तो ये कहा गया वो शिवराज सिंह के भी करीबी हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भी करीबी हैं, वो संगठन के भी करीबी हैं, वो संघ के भी करीबी हैं। तो उनको लेकर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी और ये बिल्कुल ये वैसी ही टीम उन्होंने अपनी टीम बनाई है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपका ही है वाली स्थिति है। और एक लाइन में यदि कहे तो मोदी जी का जो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाला, उसमें 2 टैग लाइन इसमें आती है, सबका साथ और सबका विश्वास। हेमंत खंडेलवाल ने अपनी तरफ से इसमें कुछ एड ऑन नहीं किया है। जो जिसने दिया सबकी सुझाव माने, सहमति बनाई और वो टीम जो है उनकी सामने आ गई। बिल्कुल संक्षेप में यदि ये कहें तो सबका साथ सबका विश्वास टीम है, समाजवादी टीम। मोदी जी के आपने भाषा में तो बोल दिया सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन ये ऐसा लगता है जो है कहीं इसमें दबाव, प्रभाव और बैलेंस, 3 चीजें, क्योंकि बहुत से नाम है, मैं आगे बात करूंगा। ये दबाव, प्रभाव और बैलेंस, इस पे एक नोट प्रभु जी छोटा सा। देखिए, मैंने 2 चीजें गायब कर दी हैं उसमें से, सबका विकास और सबका प्रयास। यहाँ पे वो 2 चीजों का अभाव दिख रहा है मोदी जी की पूरी टीम में। दबाव प्रभाव था, जैसे जिस तरीके से आपने ओपनिंग में भी बताया,
मतलब कोई टीम आती है तो हम कहते हैं कि फलाने अध्यक्ष ने संजीव श्रीवास्तव जी अपने चैनल की टीम बनाएंगे तो उनकी टीम रहेगी, संजीव जी की टीम है, संजीव जी इस टीम के दम पर आगे काम करेंगे। इस टीम में ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान की जो टीम आई, इस टीम में 5 आदमी जो है हितानंद संगठन महामंत्री के हैं, 4 आदमी मुख्यमंत्री के हैं, 2 आदमी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हैं, 2 आदमी विधानसभा अध्यक्ष के कोटे से आ रहे हैं, 2 आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से। इस तरीके से कोटा निर्धारण इसमें हो गया है। जो जैसे कद का नेता उसका वैसा कोटा, यदि हम कहें उस तरीके से, तो कोटा पद्धति भी इसमें आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो इसमें बड़ा चौंकाने वाला एक नाम तो मुझे लगता है, मैं दूसरा नाम तो मुझे याद नहीं आता, क्षितिज भट्ट को मैं नहीं जानता, जो उनके कोटे से माना जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। प्रभुराम चौधरी विदित है, डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जैसे कद्दावर नेता, सांची विधानसभा क्षेत्र, जहां डॉक्टर शेजवार ने कितने पापड़ बेले, क्या क्या नहीं किया, अपने बेटे को सेट करना चाहते थे, उनके सुपुत्र शायद मुदित 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 जी शेजवार, वो एक आध बार शायद उनको टिकट मिला भी था, मुझे ऐसा ध्यान आता है, शायद हारे थे, ऐसा कुछ था, या मुझे आप उसको करेक्ट कीजिएगा। नहीं, टिकट की रेस में थे जी। प्रभुराम चौधरी का इस टीम में आना, एक नोट इस पे। देखिए पहले मैं क्षितिज भट्ट की बात कर लेता हूँ। जब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो उसके बाद जो है आपने एक चीज जानी होगी इस पूरी टीम में, आमतौर पे पहले संजीव जी जब आप भी रिपोर्टिंग किया करते थे, बीजेपी में 10 उपाध्यक्ष 10 मंत्री हुआ करते थे, ऐसे उनके संविधान के हिसाब से संख्या निर्धारित थी। पिछली टीम में जो है उन्होंने संख्या बढ़ा दी गई थी, 12-12 कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जब जो बीजेपी की संविधान नहीं सरकार बदला, तो कोई संविधान नहीं बदला, वो कर दी थी वो जी संख्या, वो किसी हाँ क्या, जी आप बताइएगा, उसको उसके करेक्ट कीजिए। जो उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए बीजेपी में, जब नहीं गए वो, तो फिर क्षितिज भट्ट को जो है प्रदेश मंत्री बनाया गया। उनके कोटे से, यहाँ शाजापुर के आसपास के रहने वाले हैं ये, उनके कोटे से ये जो है ये कांग्रेस से उनके साथ आए थे, तो उनको मंत्री बनाया गया। तो क्षितिज भट्ट अभी फिर बरकरार है। प्रभुराम चौधरी सिंधिया जी के साथ आए थे, कांग्रेस के नेता थे, डॉक्टर शेजवार से वो लंबी राइवलरी रही है दोनों की, कई सालों आमने सामने चुनाव लड़े उनने। तो अब प्रभुराम चौधरी मंत्री नहीं है, तो सिंधिया जी के कोटे से यहाँ पे उनको एडजस्ट किया गया है। निश्चित तौर पे ये नया इंडक्शन है, और ये बीजेपी की विचारधारा, आचार व्यवहार, कार्य पद्धति से मेल नहीं खाता है कायदे से कहें। छिट्टे जो मंत्री थे, आप याद कीजिए पिछले 5 सालों की क्या उपलब्धि। यदि आपको आज उनका नाम याद नहीं है संजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पार्टी के काम काज में कितना योगदान रहा होगा उस व्यक्ति का। तो बिल्कुल वही हाल प्रभुराम चौधरी का, जो अब मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, तो अब चर्चा में रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की कार्यशैली में काम करना, उस टीम को आगे बढ़ाना, अपने लीडर के लिए उस तरीके से काम करना, तो मुझे नहीं लगता उस क्राइटेरिया पे ये चेहरा फिट होगा। लेकिन चूंकि एडजस्टमेंट है यहाँ पर, तो उस एडजस्टमेंट में प्रभुराम चौधरी भी उपाध्यक्ष बनने में सफल रहे। एडजस्ट किए गए। वही है कि मैंने जैसे कहा कि दबाव, प्रभाव, बैलेंस। मैं ये जानना चाहूंगा प्रभु जी, आप तो बहुत अंदर तक भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, इसमें बहुत सारे नाम, चाहे वो शैलेंद्र बरुआ का नाम हो, या फिर आप और उसमें जाइए तो कुछ जो जयपाल चावड़ा है, इस तरह कई कई नाम थे, कुछ विवाद रहे हैं, और ये मौका ये भी था कि इनको जो है, इनका राजनीतिक जो एक इस तरीके का संगठन वाला है उसको खत्म करते हुए निगम मंडल में एडजस्ट कीजिए, खत्म कीजिए इनकी वापसी। और भी नाम बताइएगा, आप करिएगा, हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा, क्या कहेंगे इसमें जो चेहरे ऐसे नाम है, विवाद वाले जो नाम चेहरे, जैसे मैंने नाम लिया, आपका अपना क्या इसको लेकर आकलन है, क्या कहेंगे? देखिए विवाद तो जब कोई काम करता है, संगठन मंत्री रहे वो, तो संगठन मंत्री का एक दायित्व होता है कि जहाँ की जिस जिले या संभाग के संगठन मंत्री हैं, वहां सबको समन्वय बनाना, सबको साथ लेना, शिकवे शिकायतें सुनना, उनका निराकरण करना, और पार्टी की जो भी नीति नीति उसको आगे बढ़ाना। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है संजीव जी, इनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो विवाद में इसलिए रहे कि वो किसी एक गुट को प्रश्रय देते हुए साबित हुए, वो दूसरे गुट का विरोध करते हुए साबित हुए अपनी पार्टी के अंदर ही। उनका दायित्व तो ये था कि पूरी पार्टी को साथ लेके चले, लेकिन पार्टी में ही गुटबाजी की एक चर्चा वहां पे हो गई थी अपने लोगों को आगे बढ़ाने का। तो एक इस तरीके से विवाद उनके साथ जुड़ गया था कुछ लोगों के साथ, उनमें से बिल्कुल निश्चित तौर पर नाम आए हैं साथ में। अब ये जो है संगठन मंत्री, इनको पिछली टीम में ये कहा गया कि भाई इन्होंने पार्टी में बहुत योगदान दिया, लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया, व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है क्योंकि वहां पर अंतर्विरोध बढ़ने लगा है। तो ये पद ही खत्म कर दिया गया नीचे का, संभागीय संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री का। और ये जिनने सालों तक पार्टी के लिए काम किया था, जैसे शैलेंद्र बरुआ, उन्होंने बुंदेलखंड अंचल में काम किया था, इंदौर में भी काम किया था, जयपाल चावड़ा इंदौर में भी काम किया, उन्होंने श्याम महाजन विंध्य क्षेत्र में रहे। तो इन सबको, तमाम लोगों को निगम मंडलों में एडजस्ट कर दिया गया था कि इनकी ये कहें कि एक तरीके से आपने जो योगदान दिया तो उसके तहत एक सम्मानजनक विदाई आपको हम देते हैं, तो उसके तहत इनको निगम मंडल अध्यक्ष बना दिया गया था।
अब हुआ ये कि चुनाव के बाद जो नई सरकार आई तो उन्हें सारे निगम मंडल भंग कर दिए। अब उसके बाद 2 साल से निगम मंडल बने नहीं है। ये लोग वापस सक्रिय राजनीति में आना चाहते थे, तो वो दबाव एक यहाँ पर था, और उस दबाव की वजह से यहाँ पर आप देखिए कि श्याम महाजन जो पहले उपाध्यक्ष रहे, वो कार्यालय मंत्री हैं। कार्यालय कार्यालय मंत्री मंत्री का डिमोशन का पोस्ट मान लीजिए आप उसको। जयपाल चावड़ा जो आईडीए के अध्यक्ष बन गए थे, वो अब जो है मोर्चा के अध्यक्ष बन गए हैं, किसान मोर्चा के। शैलेंद्र बरुआ वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये एडजस्टमेंट हुआ। ऐसे और भी नाम है, निश्चित तौर पर कुछ और नाम है जो पिछली टीम में रहे और जिनको आने के लिए बेताब थे यहाँ पर, लेकिन उनको लिया नहीं गया। वो हो सकता है आगे निगम मंडल में कहीं वो एडजस्ट हो जाए, कहीं और हो। और एक बड़ी बात है संजीव जी इस टीम में, जो यदि संविधान के मुताबिक भी देखें तो यहाँ पर उन्होंने नौ पद बनाए हैं, 9 उपाध्यक्ष, 9 मंत्री, मंजूरी 4 तो ज्यादा महामंत्री। रही है कि मंजूरी ज्यादा रही, एक एक कम भरा है उन्होंने। ऐसा भी है कि हाँ, सेंट्रल से जो उन्होंने मंजूरी एडजस्टमेंट आगे के एडजस्टमेंट के लिए रखा है कि विरोध यदि कुछ होता है, दबाव प्रभाव जो आपने शब्द प्रयोग किया था वो आता है, तो आगे और एडजस्टमेंट कर सकते हैं और 14 तक तो जा ही सकते हैं जब पिछले बार थे तो। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुंजाइश बहुत है, समन्वय हाँ की पूरी गुंजाइश यहाँ पर है। अब ये बड़ी बात है कि हेमंत खंडेलवाल जी चूंकि बहुत अच्छे नेता हैं, संगठन के नेता हैं, बीजेपी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं। ये टीम उन्होंने बनाई, ये टीम उनके प्रति कितनी उत्तरदायी होती है, वो इनसे कैसे बहुत बेहतर काम ले सकते हैं, ये अब अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसमें देखिए कुछ चीजें विस्मयकारी भी हैं। जैसे अब आप हमको 2000 जो चुनाव हुए थे 23 वाले, और जब मोहन यादव जी का नाम आया तो विस्मित हुआ था, पूरा देश भी विस्मित था और सब जगह हुआ था ऐसा कि तीसरी बार कहीं तो ये पहली बार के ही बने। तो यहाँ कुछ प्रमोशंस भी ऐसे हुए कि जिला अध्यक्ष से सीधे आपको एक बड़ा पद मिला, चाहे वो जो गौरव अपना जो रणदीवे हैं उनको, राहुल कोठारी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको जिस तरीके से प्रमोट, क्या कहेंगे इस पे, ये प्रमोशंस या इसको कैसे डिस्क्राइब कीजिए? देखिए, जो कोटे पद्धति में आए हैं तो स्वाभाविक तौर पर उस पद्धति के तहत भी प्रमोशन हो गया। काम के आधार पे यदि होता तो मुझे नहीं लगता गौरव नदवी महामंत्री पद के लायक। नगर अध्यक्ष रहते हुए जिनके हटाने की एक बार बात चल चुकी है, जिनको नगर अध्यक्ष बनाया था, संघ भी उनसे उस समय नाराज है ऐसा बताया गया था, चर्चाएं हुई थी, संगठन के लोग भी उनसे नाराज दिखाई दिए थे। उनको यदि आप यहाँ पर सीधे महामंत्री की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिनको कि नगर अध्यक्ष के बाद और कोई पद पे नहीं आए, आप उनको लाते तो प्रदेश मंत्री बनाते और कोई जिम्मेदारी देते, मोर्चा प्रकोष्ठ इधर से धीरे धीरे आगे बढ़ाते तो शायद वहां पहुंचते। अब बिल्कुल आपने, यदि हम मीडिया की लाइन से बात करें तो जो नया प्रशिक्षु पत्रकार है उसको आप सीधे संपादक बना दीजिए, तो ये वाली स्थिति है। उसके बाद क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है, तो पहले तो ऐसे आपको वहां ऐसे तक रवाना ऐसे करना कितने चाहिए। दिखते हैं, ऐसे कितने दिखते हैं, और किस किस के बारे में आपका जो, देखिए आप बड़े बेबाकी से बात करते हैं, मुझे पता है आपको कोई भय या डर या उस तरीके से नहीं करते, लाग लपेट की बात नहीं करते। इस कार्यकारिणी में ऐसे कैसे लोग हैं जो प्रशिक्षु से सीधे संपादक वाली श्रेणी में क्या क्या नाम देखते हैं? जैसे बहुत सारे नाम, जैसे गौरव रणधीवे का ही नाम है, और भी मंत्रियों में कुछ नाम है। एक सुमेर सिंह सोलंकी जो महामंत्री बने। आप ये बताइए, सुमेर सिंह सोलंकी एक ये प्रोफेसर पूछने वाला थे। था कि आप जब एक पद एक का आपका है तो उसमें कई लोग ऐसे सांसद विधायक, ये क्या है, ये क्या यहाँ पर क्या समझौता क्यों हुआ कि ये यहाँ जैसे केंद्र में चल रहा है कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी लगातार बने हुए, मजबूरियां कुछ हैं, कुछ अलग अलग चीजें, यहाँ क्या मजबूरी है? देखिए, वो एक व्यक्ति एक पद कहने की बात होती है संजय जी, चाहे बीजेपी की पुरानी टीमें देख लीजिए, जो अध्यक्ष खुद विधायक रहते अध्यक्ष है, या इसके पहले का अध्यक्ष सांसद रहते अध्यक्ष था, उसके पहले का अध्यक्ष सांसद रहते अध्यक्ष था, तो उस पार्टी में अध्यक्ष को ही इस हिसाब से अपवाद बनाया जाता है। माफी चाहूंगा, अपवाद एक आध दो चल सकते हैं, लेकिन अपवाद ही अपवाद है। आप देखिए ना, क्या है ऐसी कौन सी, और क्या लोगों के लिए नहीं है, आपके पास नहीं था, आप इसको क्या होगा, लोग कह रहे हैं भारी असंतोष है, लेकिन बीजेपी में थोड़ा ठीक है कि उतने तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं, अंदरूनी तौर पर तो दिक्कतें हैं। टिप्पणी आपकी? हाँ, बिल्कुल। यदि आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, फिर उस तरीके की टीम लेनी चाहिए। लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं विकल्प, आपको एडजस्टमेंट करना है ना, दबाव आपको देखना है। संघ का प्रभाव दबाव आया होगा सुमेर सिंह सोलंकी को लेने के लिए, आपने ले लिया। उनकी उपलब्धि क्या है आप ये बताइए। सुमेर सिंह सोलंकी एक प्रोफेसर सीधे राज्यसभा सदस्य बने, उसके बाद उन्होंने पार्टी में क्या योगदान दिया है, क्या चुनाव प्रचार में वो पूरे प्रदेश में कैसा चेहरा बनकर उभर के आ रहे हैं। आदिवासी ये नेता है तो आदिवासी वर्ग का वो चेहरा बन के आए कि आपका कोई विकल्प ना हो, वो स्थिति नहीं है। लेकिन आपको चूंकि एडजस्टमेंट करना है, कहीं पर किसी ने दबाव डाला है, किसी के प्रभाव में है, तो पार्टी इस तरीके के निर्णय लेती हुई दिखाई दे रही है। लता वानखेड़े संगठन में लंबे समय तक रही, आप सांसद हो गई हैं, अब आपको उनकी जगह आप किसी और को ले सकते थे।
स्वाभाविक तौर पर यदि पार्टी काम कराना है आपको, तो वो आप जिस सीनियर लेवल के लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप कराना चाहते हैं संगठन की गति के लिए। यदि हम पिछली टीम का उदाहरण देते हैं, एक नाम लेता हूं जो इस टीम में भी प्रदेश मंत्री हैं, रजनीश अग्रवाल। ये अनिल दवे की टीम में रहे, लंबे समय तक इन्होंने चुनाव मैनेजमेंट का काम किया पार्टी के लिए, एबीवीपी से आए थे। वीडी शर्मा की टीम में इनको इनको बूथ मैनेज जावली में भी रहे जी, इनको बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया। इन्हें एक ऐसा फार्मूला खड़ा करके दिया पार्टी की रीति नीति के हिसाब से, एक अपेक्षाओं पे, जिसको लीड करते हुए इन्हें कि वो त्रिदेव फार्मूला आपका सक्सेस फार्मूला वाला पार्टी ने पूरे देश में उसका प्रचार किया। उसके दम पर आप सीटें जीत पाए 163 विधानसभा में। एक वही कार्यकर्ता बेस आपका था कि कार्यकर्ता आपके घर में नहीं बैठ रहा है, आपके ऐप पे, मोबाइल ऐप पे आपको पता है कि आपका कार्यकर्ता कहाँ काम कर रहा है। वो कार्यकर्ता बता रहा है कि भाई साहब मेरे क्षेत्र के इतने वोट है जो अभी तक गिरे नहीं है, जो पन्ना प्रभारी है। ये सारी चीजें आप वहां पे जो है मैनेजमेंट का ऐसा आपने तंत्र खड़ा किया जिसमें जीवित लोग थे, डमी नहीं थे उसमें, कि आपने केवल जो भर दिया, जैसे वोटर लिस्ट में भी आ रहा है ना कि पता 0 है या ये है, वैसा कुछ नहीं था उसमें। तो एक जीवंत तंत्र आपने खड़ा किया। वैसी काम करने वाली टीम यदि पैमाने पे यदि हम आंकने जाए, तो मुझे नहीं लगता यहाँ बहुत सारे लोग इस पैमाने पे हैं। भगवान दान सबरानी एक चेहरा थे पिछली टीम में, कार्यालय प्रभारी के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छे से दायित्व निभाया पिछली टीम में। ऐसे बहुत सारे चेहरे थे। तो उस तरीके का एक कोई कद का नेता, उस तरीके के काम करने वाले यदि वो आ रहे हैं आप में, तो फिर आपको लेना है। लेकिन आप चूंकि वो आपको एडजस्टमेंट करना है, एक महिला ओबीसी चेहरा पिछला चेहरा लेना है, तो लता वानखड़े को ले लीजिए। पिछली टीम से तुलना करें हम, पिछली टीम में यहाँ से जो सुमित्रा वाल्मीकि राज्यसभा भेजे गए, कविता पाटीदार महामंत्री राज्यसभा भेजे गए, कई लोगों को विधायक का टिकट मिला, विधायक बने, आपके जो कोषाध्यक्ष विधायक बने। तो ऐसे इस तरीके से आपकी टीम ऐसे लोगों की टीम थी जिनकी पकड़ भी थी क्षेत्र में, जिनको बाद में आपने पार्टी के लिए जो इस्तेमाल भी किया, जो चुनाव मैदान में भी उतरे, आपके लिए सफल रहे। तो वो स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ पे जो है आप कहीं और पर आ गए चुनाव मैदान में, अब यहाँ पर आप पार्टी के उसमें आ रहे हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पर है संजय जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक चीज में, जैसे मोहन यादव जी के जो कोटे की बात हुई, आपने सबका गिनाया, तो 4 मानना है कि लता वानखेड़े की आपने कर दिया, राहुल कोठारी भी लगभग हमने बात कर ली, या हमने आशीष अग्रवाल सभी जानते हैं, बहुत वो ऐसे चेहरा है कि सब नोन है और लगातार वो किला लड़ाते। प्रभुलाल जाटव, एक आध लाइन कह रही है, ये सीएम कोटे वाला चूंकि है, तो इनको लेकर क्या है, ये कहाँ इनके बारे में? उज्जैन के हैं, पहले भी रहे हैं टीम में, और सांसद के टिकट के लिए भी इनका नाम आया था। तो एक जो उस क्लास से भी आते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पे रखा गया, और हार्मफुल नहीं है। ओके, आप नहीं है जी। अच्छा, राजन सिंह को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज रही हैं, आप ध्यान करिए। प्रभात झा जी की टीम में भी शायद होते थे, शिवराज जी के तो खास है ही है। तो ये जो विवाद की बात करते हैं, इनको लेकर कुछ क्या, ये कैसे एडजस्टमेंट क्या है? हाँ, राजन सिंह वो चेहरा है बीजेपी का जो कुशाभाऊ ठाकरे के साथ रहा। राजन सिंह को यदि हम जाने, तो राजन सिंह एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी किसी जमाने में उसको फोन लगाया करते थे, ऐसा कह सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बने थे या मुख्यमंत्री थे, ठाकरे जी से जब बात करनी हो किसी को, तो जो है वाया राजन सिंह बात होती रही हो। वो राजन सिंह को कोष का काम वही देखा करते थे, ऐसा कुछ मुझे ध्यान आता है। हाँ, तो वो जो है, वो राजन सिंह जो है बाद में कार्यालय में आए, यहाँ पे दूसरे दायित्व ने देखी। प्रभात झा ने उनके काम को समझा, उनको सह कार्यालय मंत्री का दायित्व दिया था, उनको सह कार्यालय मंत्री बनाया था। लंबी समय तक इस पद पे रहे, पार्टी का बहुत सारा काम देखा उन्होंने, बहुत साइलेंट वर्कर है, पार्टी के लिए समर्पित है। पिछली टीम में चूंकि वीडी शर्मा आए थे, लीडरशिप के साथ आए थे। वीडी शर्मा जो आए थे, वो एबीवीपी को लंबे समय तक लीड करके आए थे, तो उनका एक अपना लीडरशिप स्किल था, एक उनका अपना पूरा तंत्र था पूरे प्रदेश में। तो एक जो आप देखे, उन्होंने एक नए लोगों की टीम बनाई, पूरी नए जिलाध्यक्ष बनाए, सब एक नए तरीके से पार्टी को खड़ा किया। तो उसमें उन्हें राजन सिंह एडजस्ट नहीं हो पाए थे, तो तब वो यहाँ नहीं थे। अब इस टीम को शायद उनकी जरूरत है, तो इसलिए राजन सिंह यहाँ पर आ गए हैं। कोटा जरूर उनके साथ शिवराज जी का लग गया है। लग गया, ठीक। अच्छा, इसमें एक बड़ी संघ को कहाँ रखते हैं, क्योंकि आप संघ को भी बहुत कवर करते रहे, उसके बारे में आपको सारा इल्म है। उनका क्या इसमें कितना रोल प्ले रहा है, क्या रहा है, एक इस पे, फिर मैं एक महिला पे, और फिर आखिरी सवाल करूंगा। देखिए, संघ का तो योगदान है ही है। यदि हितानंद कोटे से 5 लोग आ रहे हैं, तो हितानंद संघ का ही चेहरा है। हम शैलेंद्र बरुआ, श्याम महाजन, यदि चावड़ा जी का नाम ले रहे हैं, तो संघ के कोटे से हैं। सुमित सिंह सोलंकी संघ के कोटे से हैं। तो संघ का तो दखल है। अध्यक्ष बनने की सहमति में भी संघ रहे हैं, अध्यक्ष का नाम भी संघ करीबियों में गिना जाता है। तो निश्चित तौर पर संघ का दखल है इसमें।
ऐसा आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। दिल्ली और संघ में तुलना करें तो क्या आप इसको कहाँ रखेंगे, दिल्ली और संघ दोनों के बीच का अगर हम तोलें इसको, दिल्ली की देखिए कितनी चली है? जेपी नड्डा दिल्ली ने इसमें अपना कोई नाम नहीं चलाया। दिल्ली ने पूरा प्रदेश नेतृत्व पे छोड़ा है। संघ ने कुछ सुझाव दिए होंगे, निश्चित तौर पर संघ के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं, संघ का तंत्र ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पार्टी की लाइन से जो वर्कर आता है कि आप जो एबीवीपी से युवा मोर्चा में आए, युवा मोर्चा से प्रदेश में आए, प्रदेश की टीम में आए, वो तंत्र यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए संघ का दखल यहाँ ज्यादा है, दिल्ली का दखल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। दिल्ली ने आपने नाम भेजा, दिल्ली ने कहा ठीक है, आपने जो भी सूची दी हम आपको मंजूर करते हैं, क्योंकि ये शांति काल है, ये बीजेपी बलराम पे नहीं है अभी। नहीं, लाभ लेकिन पे होती तो शायद और इसको और डीप में जाऊं, क्योंकि ये कहा जाता है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों सुरेश सोनी जी की पसंद है। सुरेश सोनी जी को इसमें कितना देखते हैं आप इस टीम में? नहीं, इस टीम में तो सुरेश सोनी जी वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ही उनके कोटे में गिने जा रहे हैं, तो पूरी टीम ही उनकी है। मैंने कहा कुछ उसमें दिखता हो आपको कि ये इस नाम को आप उनके हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, आप क्योंकि दैनंदिन करते हैं। 7 महिलाएं 25 में, यानी 25% प्लस, यानी कि ये जो आधी आबादी की आने वाला जो दौर है, लड़ाई है, उसकी झलक है, ये माने? हाँ बिल्कुल, झलक उसमें दिखाई दे रही है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया गया है। महिला कोटा और जातिवादी समीकरण सारे साधे गए हैं। अब संगीता सिंह जैसे पहले भी रही हैं, वो भी हैं, तो महिलाओं को यहाँ पर महत्व दिया गया है। वो काम कितना कर पाती हैं, केवल दिखाने के चेहरे हैं, शो पीस है, या इनको कोई जिम्मेदारी ऐसी महत्व दी जाती है, वो ऐसा फील्ड में काम कर सकती है, वो देखने वाली वो बात की बात होगी जब टीम फील्ड पर उतरेगी तब। अंतिम सवाल करूंगा मैं प्रभु जी, देखिए हितानंद शर्मा जी और मोहन यादव या हेमंत खंडेलवाल, इनको तो आप एक मान लीजिए, तीनों को, मतलब उस एंगल से आए यदि कि जो सीधे सीधे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 2-2-2 6 लोग उनके, तो क्या आगे कठिनाई है, किस तरीके से आ सकती हैं, समन्वय बनाने में क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्या आप दिखता है जल्दी आगे और क्या होने वाला है, क्योंकि ये भी संगठन महामंत्री का भी एक सुनिश्चित होना है, सब पर एक आफीन होता है। आज संगठन महामंत्री को समय ज्यादा हो गया है, लेकिन काम बेहतर कर रहे हैं, यहाँ समन्वय उनका दिख रहा है। वो अभी तो वहां पे बिहार चुनाव में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते। पार्टी बदलाव यदि करे, यदि यहाँ पे कोई टसल की स्थिति होती तो मुझे लगता है, लेकिन वो स्थिति यहाँ पे है नहीं, क्योंकि पूरी पार्टी का फेस ही समन्वयवादी। अध्यक्ष सबके साथ समन्वय के साथ काम ले रहे हैं, करने की मंशा दिखा रहे हैं। सीतानंद जी को बराबर महत्व मिल रहा है, ऐसी कोई टसल की बात यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये जरूर है कि टीम भले हेमंत खंडेलवाल की नहीं है, उन्हें समन्वय के साथ सबको साथ लेकर बनाई है, बीजेपी की टीम है, इसको कह सकते हैं। अब इस टीम को कैसा दायित्व दिया जाता है, ये टीम हेमंत खंडेलवाल की अपेक्षाओं पर उन पर कितना विश्वास करके खरा उतरती है, ये देखने वाली बात होगी। यदि इस टीम को अपनी तरीके से वो मोल्ड कर पाए, वो तो भाई साहब वाली राजनीति करते हैं, सबको साथ लेके चलने वाली, और उसको सबको साथ लेके चलने वाली में यदि वो प्यार मोहब्बत से, दो तरीके होते हैं, डिक्टेटरशिप होती है या डंडा दिखा के लोगों से काम करा लीजिए डरा के, और एक ही है प्यार मोहब्बत से काम करा लीजिए। तो हेमंत खंडेलवाल जी प्यार मोहब्बत से काम कराने वाले नेता रहे हैं, तो उस तरीके से वो इस टीम को यदि मोल्ड कर पाते हैं पार्टी के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी टीम उनके लिए साबित होगी। और तीनों का मैंने जिक्र किया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके जो लोग हैं, इनको लेकर एक, और फिर आखिरी एक सवाल और करूंगा मैं, पहले इन पे करिएगा, तीनों इनके जो लोग। देखिए, लोग शिवराज सिंह कोई घर से नहीं लाए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ लेकर आए थे। शिवराज सिंह के जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, मोहन यादव के जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, हितानंद के जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। काम के कारण उनके किसी की पसंद बने, किसी की नापसंद बने लोग, ये इस तरीके के चेहरे। वहां जो है वो रिजिडनेस है, सिंधिया जी के जो फेस हैं, वो जो चेहरे हैं, उनके साथ एक रिजिडनेस है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। जैसे क्षितिज भट्ट का उदाहरण दिया, हमको उनकी कोई उपलब्धि नहीं दिखाई दी पिछले 5 साल में, तो हमने जाने ही नहीं क्षितिज भट्ट कौन है। बीजेपी दफ्तर जाने के बाद भी कि क्षितिज भट्ट कौन है, हमने कभी जानने की इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन वो उनके लीडर को पसंद है तो वो वहां पर है। तो इस तरीके से चेहरे, तो प्रभुराम जी भी उसी तरीके के चेहरे पार्टी के लिए साबित होंगे। बिल्कुल क्लियर कट में बता देता हूँ, पार्टी उनको बहुत ज्यादा कोई दायित्व नहीं देने वाली है, कि शोभा की सुपारी है, आप टीम में अपने लीडर नेता की तरफ से आए तो आप बैठे रहिए, टीम में रहिए, गिनती में पूरी कीजिए बस। अच्छा, 114 दिन हो गए हैं, हम उस एंगल से गिने कि 114 दिन हो रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को, इन्हें लेकर जो अब तक का, यदि इस पूरे कार्यकाल को एक दो लाइन में आप इसको डिस्क्राइब कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? 114 दिन क्या उपलब्धि के तौर पर, ये कोई ऐसा कोई
कार्यक्रम जो लगा हो कि इसने हमको मध्य प्रदेश को कुछ अलग दिशा दशा की ओर ले जा रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं? पार्टी ने ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम तो ऐसा इस तरीके का दिया नहीं, अभी कोई बनाया नहीं है। अभी तो पहले टीम आने की जरूरत थी, तो टीम आ गई है। अब वो हेमंत खंडेलवाल हनीमून अपने कुछ चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, लंबा हनीमून चल रहा है, 3.5 महीने हो गए। हाँ, और सबसे इस टीम की यदि आप 118 दिन की उपलब्धि आंकें तो हेमंत खंडेलवाल को लेके 118 दिन में कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं आया, ये सबसे बड़ी उनकी सफलता है। सबसे बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी आपने पूरा का पूरी टीम जो है, उस टीम के पूरी कहानी क्या बयां कर रही है, अच्छी हमारे दर्शकों तक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, ये थे प्रभु पटेरिया, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, संघ को भी ये लगातार कवर करते रहे, और ये जो टीम हेमंत खंडेलवाल है उसको लेकर आपने पूरे का पूरा क्या दृश्य है, पीछे की कहानी है क्या है, और आगे क्या रूप स्वरूप संभावित है, उस पर रोशनी डाली। पूरे चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश। धन्यवाद, नमस्कार।